तो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से सस्पेंड हो चुका है। ये अकाउंट अभी से 2 हफ्ता पहले सस्पेंड हुआ था और इसको हमने रिकवर कर लिया था। रिकवर करने के बाद कंटिन्यू इसको यूज कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज के डेट में फिर से ये अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। आपका भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और हो जाने के बाद क्या होता है कि आप जल्दबाजी में अपील पे क्लिक करके जो मन में आता है वो आप तेजी में सबमिट कर देते हो और आपका अकाउंट आपको वापस नहीं मिलता। तो अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है या आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आगे चलकर सस्पेंड हो जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम हर किसी का अकाउंट को एक बार सस्पेंड कर रहा है उसकी रियल पहचान जानने के लिए। तो अगर जैसे आपका अकाउंट सस्पेंड होता है या अभी हो चुका है और लिखा हुआ आ रहा है वी सस्पेंडेड योर अकाउंट यूजर नेम के साथ और नीचे में लिखा हुआ आता है 180 डे अपील, 180 डे अपील करना है उसके अंदर में। अगर 180 दिन तक आप अपील नहीं करते हो तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा और उसके अंदर में अपील करके आप इसको वापस भी ला सकते हो। तो आपका अकाउंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत दिनों से रील्स वीडियो बनाए होंगे, काफ़ी मेहनत लगा होगा, बहुत से फोटोज पोस्ट किए हो, चैट है, ऐसे बहुत सारी डेटा होती है जो हमें इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सस्पेंड होने के बाद टेंशन बढ़ जाती है कि आप ये रिकवर कैसे होगा। तो जैसे आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आता है ना, तो आप कैसे इसको रिकवर करोगे, एक सही तरीका जो इंस्टाग्राम पर अलाउ है, जिसको उपाय आप लगा लेते हो और आप इसको सबमिट कर देते हो तो आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर में वापस मिल जाता है। तो कैसे करना है, क्या है सही तरीका, चलिए इस प्रोसेस को पूरा जानते हैं। और जानने के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप इनेबल कर लेते हो तो आपका अकाउंट फ्यूचर में सस्पेंड नहीं होगा। जो मैंने गलती की और मैंने वो चीज को इनेबल नहीं किया, अब इसको रिकवर करने के बाद वो इनेबल कर लूंगा, तो आप भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियोस में। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो करके जाना। कमेंट करते ही आपके वीडियोस नेक्स्ट बार आपके नाम पे आ जाएगी। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और आ जाने के बाद ओपन कर देते हैं इंस्टाग्राम को। जैसे ओपन करते हैं तो मेरा अकाउंट यहाँ पर चंद सेकेंड के लिए ओपन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आता है वी सस्पेंडेड योर अकाउंट, मतलब कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और आपको नीचे में जो टाइमिंग मिली है उसके अंदर में आपको अपील करनी है। देखेंगे 18 जून, मतलब कि आज के डेट में मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें अकेले, तो यहाँ पे जो है आता है आपको एक अपील का ऑप्शन, सिंपली आपको अपील पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपील पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कैप्चा। तो इस कैप्चा को आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप कि स्टार्टिंग में जो आपको स्पेलिंग मिलती है वो स्मॉल मिलती है, उसके बाद कैपिटल है, फिर स्मॉल है, फिर स्मॉल है, फिर स्मॉल है और लास्ट में यहाँ पर संख्या है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से इसको भरना पड़ता है। अगर आप कैपिटल को स्मॉल कर दोगे, स्मॉल को कैपिटल कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर लेते हैं। वाई, उसके बाद कैपिटल आर, उसके बाद ई स्मॉल, उसके बाद जो आता है वो शायद जी है और उसके बाद पी और उसके बाद 9 है। इतना आपको लिखने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पे आएगा कि जो ईमेल आपने इस आईडी में दे रखा था उस ईमेल पर एक कोड आएगी, वो ईमेल आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर उस ईमेल का जो है ईमेल आपको देना पड़ेगा। चलिए हमने दे दिया है एंड यहाँ पर हम जो है सेंड कोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे 6 डिजिट कोड यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है। अब ये कोड जो है उस ईमेल पे आया होगा जो ईमेल जो है हमने इसको दिया था। चलिए उस कोड को यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर वो कोड भी दे दिया एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आता है कि आपने अपने अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, वो नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं वो नंबर। जैसे हमने वो नंबर यहाँ पर दे दिया, इसके बाद सेंड कोड पे क्लिक कर देंगे। सेंड कोड पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे इस नंबर पर भी एक ओटीपी जाएगा और यहाँ पे आ चुका है। तो हमने यहाँ पर ये कोड भी दे दिया है जो नंबर पे आया था और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो आता है ऑप्शन और ये आता है कंफर्म दैट यू आर रियल पर्सन विथ अ वीडियो सेल्फी। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे गौर से, ये जो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है ना, तो आपको रियल पहचान के लिए ये आपसे मांगता है।
तो क्या करना है यहाँ पर, चलिए उस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट वीडियो से पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, कैमरा एक्सेस, अलाउ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद सबसे ऊपर वाला उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर आईडी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये फेस है, बोल रहा है लेफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पर लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ बोल रहा है राइट करने के लिए, ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये लो, उसके बाद ये लीजिए, उसके बाद ये। और जैसे हमने यहाँ पर पूरा जो भी एरो दिया था उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, तो हमारा जो है यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन जो है वो ले लिया है। अब ये ले लिया तो यहाँ पे आता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन प्रोग्रेस, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी जो है आपका फेस वो प्रोग्रेस में चला गया है। अब क्या करना है आगे, तो आगे यहाँ पे आपको आता है फिनिश, एंड आपको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वी सबमिटेड एन अपील ऑन 18 जून 2026, मतलब कि यहाँ पर टाइमिंग दे दिया गया है जिस टाइम में हमने इसका अपील किया है। अब यहाँ से हम बैक नहीं आएंगे और यहाँ पे जो है हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, कोई ऑप्शन यहाँ पे हमको शो करेगा। हो सकता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है कि हमारा पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी हमसे यहाँ पर मांग सकता है जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म मैच होना चाहिए। अगर मांग ले तो हमें वो देना है। देख लीजिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है और लिखा हुआ है अपलोड योर आईडी, समझ गए। तो यहाँ पर आता है अपलोड योर आईडी, तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर आईडी, और यहाँ पर देखिए अपलोडिंग करने का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर अपलोडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारा आईडी अब वापस कैसे होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे आता है अपलोड योर आईडी, तो आप जो ईमेल दिए थे, ठीक है, वो ईमेल पे आप जाकर चेक करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आया होगा अपलोड योर आईडी, और आपको उस ईमेल पर क्लिक कर देना है। और उस ईमेल पे क्लिक करने के बाद वहां पर अपलोडिंग करने का ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको हाथ में लेकर जो है ना उसको अपलोडिंग करना है और क्लिक करके उसको बाद आपको सेंड कर देना है। आपका अपील जो है लग जाएगा, और लग जाने के बाद आपको 24 से 48 घंटे तक वेट करना है और आपकी आईडी जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पर आपको आईडी अपलोडिंग करने का ऑप्शन कभी कभी नहीं देता और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको ईमेल पर भी जो ऑप्शन है देखने को मिल जाती है। अभी मैं इस आईडी को उस ईमेल पे जाकर इसको मैं कर लूंगा और उसके बाद अपील कर दूंगा, 24 घंटे वेट करूंगा, आईडी आ जाएगी। और ऐसे बहुत सारी आईडीज हमारी वापस हुई है, ये आईडी भी वापस हो जाएगी। बस हमें उस तरह से इसको प्रोग्रेस करनी है। जैसे कि आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो ना, तो क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो है आपको प्रोफाइल पे चले जाना है, ठीक है। तो अपने प्रोफाइल पे जब आप आ जाओगे तो आ जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा और वो ऑप्शन है अकाउंट सेंटर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हो अकाउंट सेंटर पर, तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको लगा लेना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप और एसएमएस का एक नंबर मांगा जाएगा, वो नंबर दे देंगे तो आपको ओटीपी वहां पर आ जाएगा, वो डाल देंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। देन इसके बाद आपकी आईडी कोई आसानी से लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि जब आईडी कोई व्यक्ति लॉगिन करता है लगातार तो आपकी आईडी को सस्पेंड किया जाता है। तो आप लोग जो है इसको ऑन कर देंगे, वहां पर वो लॉगिन कर ही नहीं पाएगा। आगे यहाँ पे आता है और वो आता है वेरिफिकेशन सेल्फी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर लेते हो ना तो आपकी पहचान ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट हो जाती है, और कभी सस्पेंड भी होता है ना तो आपका फेस देखकर ही आपकी आईडी को वापस कर दी जाती है। तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है सेल्फी पर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, और आईडी पे क्लिक करने के बाद आपकी सेल्फी ऑन करने के लिए आपको बोला जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी सेल्फी यहाँ पे ऑन हो जाएगा कोड लेने के बाद, और आपको यहाँ पर सेल्फी जब आप दे दोगे तो आपकी आईडी में आपका सेल्फी भी जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये आपको कर लेना है। आखिरी सेटिंग में आपको बता रहा हूँ, क्लिक करना अकाउंट सेंटर पर, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद आगे यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन आता है वेयर यू आर लॉगिन, मतलब कि आप कहाँ कहाँ लॉगिन हो, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपकी आईडी यहाँ पर 3 जगह खुला हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये M51 में आईडी खुली हुई है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी और मोबाइल में खुला हो तो यहाँ पर शो करेगा, किसी और आईडी में खुला हो तो यहाँ पर शो करेगा, जो भी होगा यहाँ पर शो करेगा। तो आपको अपने मोबाइल को छोड़कर बाकी का आपको यहाँ पर कर देना है लॉग आउट। कैसे करेंगे लॉग आउट? तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कर देंगे लॉग आउट। लॉग आउट हो जाएगा। तो इससे भी आपकी आईडी सस्पेंड से बच जाती है, क्योंकि कहीं और लॉगिन रहता है तो कोई और गलती कर देता है, आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाती है। तो आपको ऐसी गलती से बचना है और अपने आईडी को सिक्योर रखना है। तो आई होप कि आज के वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत जो भी सही जानकारी है मैं आपको बता पाया। वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग जो सवाल करोगे वो वीडियो से मैं लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।